हम सभी जानते हैं कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने जीवन काल में कई भक्तों की खूब सेवा की, चाहे फिर वो वर्णी रूप में हो, तो कोई संत या कोई भक्त बीमार हुआ हो उनकी सेवा की, या फिर वो बाद में 39 साल दादा खाचर के दरबार में रहे तो काठियों के साथ उन्हीं के जैसा बनकर रहे, उन्हीं में घुल मिल गए। हमें मिले गुणातीत स्वरूप, दिन रात निरंतर यही उद्यम कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुहरि काका जी ने परम पूज्य गुरु जी निराली भेंट देकर हमें निहाल किया है, जो दिल्ली में आने के बाद करीब 57 साल से आश्रित सभी मुक्तों के जीवन संवारने के लिए, उन्हें सुखी करने के लिए निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। आज कुछ मुक्तों के स्वानुभव से जानेंगे कि गुरुजी के रूप में उत्तर भारत के समाज को क्या प्राप्ति हुई है, और प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुजी, आपने तो देने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन हम उसे आत्मसात करने के काबिल बने। उसके लिए हमारी लगन दिन ब दिन बढ़ती रहे, ऐसा बल बुद्धि हमें दीजिए। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं परम पूज्य काका जी महाराज के संपर्क में और गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। और परम सौभाग्य की बात ये भी है कि पहले ही दिन मेरे को परम पूज्य काका जी के दर्शन हुए, गुरुजी के दर्शन हुए, और काका जी ने खुद अपने हाथ से मुझे कंठी पहनाई। यहाँ का जो सत्संग मैंने देखा कि सूरत भाव, गुरुजी को, काका जी को सूरत भाव शुरू से बहुत पसंद है। सबसे मिलजुल के सूरत भाव से हिल मिल के रहना, काम करना हर परिस्थिति में। जो अपना स्वामीनारायण का मंत्र है वो बहुत पावरफुल है, तो उस पर जो शक्ति है वो किसी मंत्र में नहीं है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है। और मेरे जीवन में कई ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, मेरे और मेरी मिसेस के, बच्चों के। आज जो मैं प्रसंग आपको बताने जा रहा हूँ वो 1 जनवरी 2024 का है। तो शॉर्टकट में मैं उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि 2021 अक्टूबर के आसपास मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली रहने लग पड़ी। कभी ठीक हो जाती, कभी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। तो इस तरह से चलता रहा 1-1.5 साल तक। मेडिसिन चलती रही, स्टमक अपसेट रहता, और भी 2-3 प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई। 2023 में मेरी हालत और थोड़ी बिगड़ने लग पड़ी। 2023 दिसंबर की बात है कि मैंने अपनी वाइफ और बेटे को बुला के बात की कि अब मेरी पोजीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, तो दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही है, और डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है कि ये स्टमक की प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। तो इतने में 2-4-5 दिन और निकल गए, तो 31 दिसंबर का टाइम था। मिसेस ने कहा कि रात को 2022 31 दिसंबर को जो कार्यक्रम होता मध्य में माँ पूजा, उसमें आप चल पाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी हालत नहीं कि मैं चल पाऊँगा। तो एक काम करते हैं, हम 1 जनवरी सुबह चलते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं और मिसेस सुबह 10:30-11 के आसपास हम मंदिर पहुँचे, गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी हॉल में बैठे थे, सभी हरिभक्त आ रहे थे। एनीवे चलता रहा, तो सब कुछ हो गया। तो उसके बाद गुरुजी ने धुन शुरू कराई। हमने सबने धुन करी 10 मिनट, और उस समय जो मैंने धुन करी, उस समय मैंने, पता नहीं मेरे को क्या हुआ कि उस दिन रो रो के इतनी ज़ोर से मैंने धुन करी गुरुजी को अपनी हेल्थ के लिए, और प्रायश्चित रूप धुन करी। थोड़ी देर में आनंदी दीदी भी मंदिर में हॉल में आई। तो गुरुजी ने कहा कि उनको कि आप लोग सब अक्षोती पहुँचो, हम लोग आ रहे हैं वहीं पर ही सब।
तो मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था क्या है क्या प्रोग्राम नहीं है। तो सब चल दिए। तो गुरुजी ने बताया कि सब लोग हरि भक्त लाइन लगा के एक के बाद एक पीछे आगे करके अक्षयोती की तरफ चलेंगे और गुरुजी की गाड़ी जो है ना सबसे पीछे रहेगी। तो जैसे मैं लाइन में लास्ट में लगने जा रहा था तो इतने में मेरे को मैसेज आया गुरुजी का कि आपको गुरुजी याद कर रहे हैं। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी गाड़ी में ही बैठे थे। बोले अनुज तुम ऐसा करो, तुम ये गाड़ी चला के अक्षयोती तक चलो। तो जैसे ही हम अक्षयोती के मेन गेट पे पहुंचे, मेन गेट के अंदर तक आ गए तो गाड़ी में बैठे हुए थे। इतने में कुछ मिसेस मेरी आनंदी से कुछ बात कर रही थी। तो गुरुजी ने वॉच किया होगा तो पूछा, कहलवाया कि ये अनीता क्या कह रही है, आनंदी को क्या बात कर रही है। तो फिर दीदी ने कहलवाया कि भाई ऐसे ऐसे अनुज भैया की तबीयत जो है ना काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब चल रही है, तो कोई हल नहीं निकल रहा है। तो गुरुजी आप कृपा कीजिए, बताइए कि क्या करें। गुरुजी ने पूछा मेरे से कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने शॉर्टकट में बताया गुरुजी को। फिर गुरुजी बोले अच्छा चलो, अभिषेक को बोला कि डॉक्टर कैलाश को फ़ोन लगाओ। आज हमारे एक अनुज पर के एक सेवक है, अनुज दुरेजा। उसे पेट में कुछ इन्फेक्शन है। तो मैंने कहा वो काफ़ी इलाज करवा चुके लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। आपके नहीं नहीं कन दिखवा देके इसका ट्रीटमेंट करा देना है। आप भेजिए ना मेरे पास, मैं पहले देखता हूँ। मैं कब भेजूं? आप टाइम दो, इस समय आप इनसे ही बात कर लो, मैं फ़ोन देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा भाई आप अकेले मत जाना, अनीता को साथ लेके जाना। मैं कहा गुरुजी ठीक है। तो ये सब बात हो गई। फिर उसके बाद वहाँ खाने पीने का लंच का अरेंजमेंट था अक्षयोती में। तो दीदी ने कहा कि गुरुजी आप अंदर आइए हॉल में, तो यहाँ बाहर थोड़ी ठंड है, धूप भी उस दिन कम थी। तो गुरुजी का नहीं, हम बाहर ही बैठ के खाना खाएंगे। मैंने भी प्रसाद लिया, बैठे रहे। तो उसके बाद जब वापस जाने की बारी आई, गुरुजी गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी बैक होके अक्षयोती के बाहर निकली थी। तो गुरुजी ने कुछ सेकंड बाद गाड़ी फिर दोबारा अंदर ले ली। तो सब लोग हैरान हो गए कि गुरुजी वापस क्यों आ रहे हैं, एकदम से दिखने लगे। तो गुरुजी ने कहलाया कि अभी हम दोबारा से ढूंढ करेंगे अनुज की हेल्थ के लिए कि जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं भी हैरान हुआ काफ़ी। एनीवे, जो गुरुजी ने क्या अंतर्यामी रूप से क्या बात पकड़ी है हम नहीं समझ सकते। और उसके बाद अगर मैं बात करूं पिछले 2023 में पूरा साल, मुझे नहीं याद आता कि मैं किसी दिन ठीक से पूरी रात को सो पाया हूँ, क्योंकि मेरे को स्टमक में इतनी पेन रहती थी और अजीब तरीके की पेन रहती थी जो किसी डॉक्टर के समझ नहीं आई। तो उसके कारण क्या होता था कि मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता था, नींद तो आती ही नहीं थी। और फिर सुबह उठ के नहा धो के नाश्ता करके फिर मैं दोबारा सो जाता था 2-3-4 घंटे। और उसके बाद फिर खाना खा के दोपहर को 2-4 घंटे के लिए ऑफिस मुश्किल से जा पाता था। तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन उस दिन जब गुरुजी ने धुन कराई 1 जनवरी 2024 को, और सब ये अंतरिम रूप से उन्होंने मेरी प्रार्थना और अनीता की प्रार्थना को स्वीकार किया, उस दिन रात को मेरे को इतने अच्छे से नींद आई। और वो जो पेट में मेरी जो प्रॉब्लम थी और दर्द था, और वो कहाँ गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मैं उठा तो इतना फ्रेश था कि समझो कि पता नहीं, जैसा कुछ था ही नहीं मतलब। तो इस प्रसंग से मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो अंतर्यामी रूप से वो प्रार्थना स्वीकार करते ही हैं।
बट हमें भजन करना है, रो रो के भजन करना है, प्रायश्चित रूप प्रार्थना करके भजन करना है, वो एक सीखने जैसी बात है। तो वो हम कभी भूल चूक से नहीं करते हैं, या जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है तभी करते हैं। तो फिर भी गुरुजी दया करके हमारी वो प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। जय स्वामीनारायण। आज हमारे पास जो भी है वो गुरुजी दीदी की बदौलत है। मैं नगीना रहता था। 87 में मैं दिल्ली गुरुजी के संपर्क में आया। 87 से 94 मूर्ति स्थापना तक मैं मंदिर में ही सेवा करता था, मंदिर की सेवा में था। 95 से मैंने अपना काम स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन लाइन का काम। मेरा धीरे धीरे चल रहा था और खर्चे जो बढ़ रहे थे, सरोज मिशीज ने, मैंने दोनों ने ये सलाह करी कि भाई यहाँ खर्चे तो हमारे बढ़ गए हैं, अब काम हमारा चल नहीं रहा, तो हम नगीना ही सेट हो जाते हैं। हमने अपना मन ये बना लिया था पूरा। इस बीच में फिर हमने दीदी को बात करी, दीदी हम मंदिर वहाँ नगीना जाने का सोच रहे हैं, यहाँ काम नहीं चल रहा, खर्चे हमारे नहीं निकल रहे, घर का किराया तक नहीं निकल पा रहा। फिर दीदी ने गुरुजी को बात करी। गुरुजी से बात करने के बाद दीदी ने हमें बीच में ये भी बोला कि एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ से नगीना चले जाओगे क्या आपको गुरुजी मिलेंगे? फिर ये सत्संग मिलेगा आपको? विचार करो। फिर हमने कहा दीदी को ऐसा तो नहीं, गुरुजी तो नहीं मिल पाएंगे। फिर तुम एक पैसे के पीछे ही वहाँ जो गुरुजी को छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारा किराया घर का नहीं निकल रहा। तो वो दीदी ने गुरुजी से बात करके गुरुजी ने कहलवाया कि इनको कहो कि किराया हर महीने हम आपको दे दिया करेंगे। तो वो दिन, आज का दिन, दीदी आज भी हम मेरे को पूछ लेती है कि भैया किराया हुआ? फिर दीदी को मैंने रिक्वेस्ट करी, गुरुजी को भी रिक्वेस्ट करी, दीदी ऐसा करो कि मेरे को किराया मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो दीदी ने कहा महाराज सब सेट करेंगे, आप निश्चिंत रहो। आज मेरे पास अपना मकान है, सब कुछ है, दीदी गुरुजी का सब कुछ दिया हुआ है। जो भी है गुरुजी ने मेरी सोच से भी ज़्यादा मेरे को दिया। और आज मेरी पूरी फैमिली एक सत्संग समाज से जुड़ी हुई है। गुरुजी की एक वचन पे सब, मैं नहीं, पूरी फैमिली तैयार है। आज मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे सेट हो गए। अच्छा मेरा काम है, हर तरह से मेरा अपना घर हो गया। आज गुरुजी की दीदी की ही बदौलत, अगर मैंने गुरुजी की दीदी की बात मान ली है, तो आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और सत्संग से मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। एक बेटी की कमी थी, वो भी गुरुजी दीदी ने हमें पूरी कर दी। डिवाइन डॉटर के रूप में हमें मौली हमें दे दी। तो ऐसा हमें दिव्य समाज कहाँ मिलता? अगर हम यहाँ से चले जाते, संसार में भटकते, तो ऐसा सत्संग, ऐसे गुरुजी दीदी हमें नहीं मिल पाते। सभी हरि भक्तों को जय स्वामीनारायण। मेरे बापू और आपके गुरुजी का 88वां जन्मदिन आप सबको खूब खूब मुबारक। गुरुजी का आशीर्वाद हमें ऐसा ही मिलता रहे, ऐसा ही प्यार उनका मिलता रहे, यही मेरी आप सबसे और गुरुजी से प्रार्थना। मेरे जीवन में जैसे या आपके सबके जीवन में माता पिता का रोल बहुत बड़ा होता है। वो सब हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं,
हमें सब शिक्षा देते हैं, काम पे लगाते हैं। ऐसे ही मेरे पिताजी का लगाव मेरे साथ बहुत था। और जब वो बीमार हुए, यानी उनको कैंसर हुआ, तो गुरुजी ने सारा केस वो संभाला। वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। और संभालने के बाद गुरुजी जब वो एक्सपायर हुए, जब उन्होंने धाम में गए, तब उन्होंने गुरुजी ने मुझे एक दिन सामने से कहा, आज से तू मेरा बेटा। यानी वो जो कमी थी पिताजी की, वो उन्होंने पूरी करी। और मुझे उसी ढंग से आज तक वैसे ही प्यार दे रहे हैं, और मैं भी उनको उसी प्यार से बापू बोलता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिस ढंग से गुरुजी ने अपना प्यार मुझे दिया है, मुझे अपना बेटा बनाया है सामने से कह के, वो मैं भूल नहीं सकता। ऐसे ही मेरी बहू महिमा, जो पहली बार मंदिर आई तो उसने छूटते कहा कि मंदिर में पापा जी बहुत शांति है। और फिर जब गुरुजी को पता चला कि वो 3 बहनें ही बहनें हैं, तो राखी वाले दिन गुरुजी ने सामने से कहा कि महिमा राखी बांधने नहीं आएगी, आज से मैं उसका बड़ा भाई। तो ऐसे ही मेरे घर में गुरुजी 2-2 रिश्ते निभा रहे हैं, मेरे साथ बेटे का और बहू के साथ, यानी मेरी बेटी के साथ भाई का। ऐसे हर एक हरि भक्त के घर में कहीं ना कहीं गुरुजी का संबंध इतना बढ़िया और इतना मधुर चल रहा है कि उनको एहसास ही नहीं होने देते कब वो उस रिश्ते को जोड़ के हमारी सारी परेशानियां झेल लेते हैं। बहुत बार एक ख्याल आता है कि जीवन में अगर गुरुजी नहीं होते तो क्या होता। 2013 में मेरे पापा दिलीप भाई शाह धाम सिधारे, इसी मंदिर में उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो तब हम बहुत छोटे थे, मैं 20 साल का, मेरा भाई बड़ा भाई 23 साल का, मैं कॉलेज में था, भाई की बस अभी नई नई जॉब लगी थी। तो हम बहुत छोटे हैं। उस टाइम जब हमें बात पता चली, जब हम मंदिर आए कि ऐसा कुछ हुआ है, गुरुजी ने इतने अच्छे से हम लोगों का हैंडल किया। एंड सबसे बड़ी बात, जब मैं रो रहा था तो गुरुजी ने उसी टाइम एक, कहते हैं ना, गले लगा के मुझे बोला कि तू मत रो, मैं तेरा बाप यहाँ बैठा हूँ ना। तो वो जो उन वर्ड्स ने जो काम किया है उस टाइम पे, एंड कि माँ को भी संभालना है, बड़ा भाई भी है, तू हिम्मत रख। तो तब से लेकर आज तक टिल डेट उन्होंने, वो ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया, उन्होंने हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हमें सपोर्ट किया है। तो ये सब हुआ। उसके बाद जो लाइफ का नेक्स्ट स्टेज था, उस टाइम मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ाई के टाइम फिर नेक्स्ट जॉब आई। अब जॉब में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, छुट्टियां नहीं मिलती है, कभी मंदिर का फंक्शन है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं गुरुजी के पास जाता था कि गुरुजी ऐसा है, क्या करना है। तो गुरुजी का जो लिखा हुआ लेटर, जो वो मेरी हेल्प करके मुझे लिख के देते थे और ऑफिस में पहुंचाना, तो उनका जो इम्पैक्ट आगे पहुंचता था वो बहुत अलग था। तो उसके बाद जब जॉब खत्म हो गई, अब नेक्स्ट स्टेज था कि मैंने गुरुजी से पूछा कि अब मुझे बिजनेस करना है, आगे अपना काम करना है। तो मंदिर के हरिभक्तों से, मंदिर के संत लोग, उन सब ने मिलके जो मुझे हेल्प करी है उस चीज़ में। इवन मेरी कंपनी का नाम शायोका ट्रैवल्स, तो शायोका जो शब्द अक्षर है उसको भी गुरुजी ने वो नाम दिया है। और उसमें गुरुजी ने बात बोली भी थी कि शायोका का मतलब है शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और काका जी महाराज। तो जब इन इतने पावरफुल वो वर्ड है, उसका इम्पैक्ट अपने आप, वो बिजनेस वो काम करेगा, महाराज चलाएंगे उसे। और वो आज तक भगवान की दया से हमेशा ऊपर ही गया है।
कभी नीचे नहीं गया है। और गुरुजी का साथ ईच एंड एवरी, मतलब मंदिर के हरिभक्त भी मुझे उतना ही सपोर्ट करते हैं। मंदिर गुरुजी कहीं जाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आज मैं गुरुजी की किसी तरह से हेल्प कर पाता हूँ। तो तब से, पापा के जाने के बाद से आज तक जो लाइफ है वो हमेशा अपग्रेड हुई है, ऊपर गई है, कभी डाउनफॉल नहीं हुआ है। एंड जो एक पिता के जाने के बाद एक वैक्यूम बन जाता है एक लाइफ में कि वो फादर नहीं है, तो कभी वो वैक्यूम क्रिएट ही नहीं हुआ। हमेशा हर प्रसंग में, कोई भी फंक्शंस हो, हम दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, दीदी है, माँ की तरह उतना ही प्यार करके रखते हैं, बांध के रखते, पूछते हैं सब ठीक है, घर में सब सही चल रहा है। सो इस लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं होता कि कोई नहीं है हमारे साथ। दीदी, गुरुजी हमेशा हमारे लिए हमारे साथ रहते ही हैं। इवन बहुत बार कभी ऐसा फील भी हो जाए तो बीच में गुरुजी, आज जो एज है उनकी, उन पर उसके बाद भी वो मेरे ऑफिस तक आए, उसमें ऑफिस में वहाँ आके उन्होंने धुन करी, मुझे आशीर्वाद लिख के दिए बहुत अच्छे। एंड वो जो पॉजिटिविटी वो लेके और वहां रख के गए हैं आशीर्वाद स्वरूप, उससे मेरा काम हमेशा, मतलब कहते हैं ना, 3 टाइम्स फास्टर ऊपर ही गया है, कभी नीचे नहीं गया। तो कभी फील ही नहीं होने दिया कि, मतलब एज अ टीचर, एज अ फादर, हमेशा हमारे लिए गाइडेंस के लिए रहे हैं। लगभग 45 साल से हमारा परिवार काका जी और गुरुजी से के सानिध्य में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मेरे दादा जग्गू सेठ ने काका जी के दर्शन करे थे। तब से ही हमारा परिवार काका जी और गुरुजी के सानिध्य से जुड़ा हुआ है। तब से ही हम मंदिर का और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। वैसे तो मेरा बचपन भी गुरुजी के गोद में खेलते हुए बड़ा हुआ है, और वैसे ही मेरा बेटा नमन आज तक गुरुजी की गोद में और उनकी सेरे छाया में खेलता खेलता बड़ा हो रहा है। गुरुजी से कभी कोई बात करनी हो या कुछ डिस्कस करना हो तो मन में ऐसे हिचकिचाहट होती है कि करे कि नहीं करे, बट नमन को कभी गुरुजी से बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती। वो जाता है, गुरुजी मेरी बात सुनो, चाहे वो भले कोई काम भी क्यों ना कर रहे हो, पहले उसकी बात सुनते हैं। वो नमन गुरुजी को अपने दादा की तरह ही देखता है हमेशा, और गुरुजी भी उसको अपने इतना प्यार करते हैं, सब चीज़ के लिए हर जगह प्यार करना, बातें उसकी बात माननी। एक बार की बात है, जब नमन करीबन 1.5 साल का होगा, तो दिवाली का दिन थे, तो पटाखे वाली बंदूक आती है, तो वो मंदिर आया हुआ था, तो गुरुजी ने उसको पटाखे वाली बंदूक चला के दिखाई, तो वो डर गया, छोटा बच्चा था। तो उस दिन के बाद फिर 2-3 दिन तक वो गुरुजी के पास जाने से हिचकिचा रहा था कि नहीं, मेरे को नहीं जाना। मतलब बोलता तो नहीं था मगर जाता नहीं था। तो गुरुजी को ऐसा हो गया कि ये छोटे से बच्चे को मेरे प्रति ऐसा हो गया है कि मेरे पास नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने लगभग 1 महीना तक उसको, नमन को, रोज़ मंदिर बुलाया और रोज़ एक नया टॉय देते थे, ताकि उसके मन से वो जो गुरुजी के प्रति ऐसा बैठ गया कि गुरुजी ने मेरे को डरा दिया, वो निकल जाए। तो गुरुजी उसे रोज़ एक नया टॉय देते थे, रोज़ की रोज़ नया टॉय, रोज़ मंदिर बुलाना और रोज़ एक नया टॉय देना। इससे वो गुरुजी के प्रति इतना उसका झुकाव हो गया कि वो गुरुजी से कुछ भी बात करने में, कुछ भी करने में हिचकिचाता नहीं है। वैसे तो गुरुजी का जीवन देखा जाए तो वो कितने सरल हैं, एक बच्चे को भी की तरह बच्चे बन जाना, ताकि उस बच्चे को गुरुजी के प्रति कुछ ऐसी वो ना रह जाए। तो बच्चे के साथ बच्चे बन के कि उसको मैं कैसे ना कैसे करके राजी कर दूं कि इतने छोटे बच्चे को क्या गुरुजी ने आज डराया, 2 दिन बाद तो भूल जाएगा, मगर नहीं,
गुरु जी को ऐसा कि वो उसके मन में कोई ऐसी बात ना रह जाए, तो रोज़ उसको कुछ ना कुछ करना। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी अपने बच्चों को इतना प्यार देते हैं कि जितना गुरुजी उनको प्यार देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, रख रखाव करते हैं, वो बच्चों के साथ बच्चे जैसे ही बन जाते हैं। जब हमारे यहाँ पे अनुष्ठान शिविर होती है तो गुरुजी बच्चों को फ़ोन करके बुलाते हैं कि छुट्टियाँ पड़ गई हैं, मंदिर रुकने कब आओगे, और वो भी उनका इंतज़ार करते हैं कि बच्चे कब आएंगे रुकने के लिए। बच्चे भी से पूछा जाए तो बच्चों भी कहते हैं कि हमें गर्मियों की छुट्टियों में मंदिर रुकने जाना है। जब वो मंदिर रुकने आते हैं बच्चे सारे, तो गुरुजी उनका इतना ख्याल रखते हैं, उनकी पसंद का खाना बनवाना, उनके खेलने के लिए कुछ सामान बाज़ार से मंगवाना, सारी चीज़ें करवाना। तो बच्चों के लिए बच्चों जैसे बन जाते हैं कि उनको कितना प्यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे सकूं। वैसे तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, बट गुरुजी हैं तो निश्चिंता है कि सब ठीक होगा। Guruji means divine guidance and endless blessings to all of us. तो जब भी हम गुरुजी की बात करते हैं तो गुरुजी हमारे लिए सिर्फ एक उस गुरु के साथ में नहीं बैठे हुए हैं कि जो हम जनरली समझते हैं। अगर हम गुरुजी के पास आते हैं, मंदिर आते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक सोच वो सब तो होती है। उसके बियॉन्ड अगर हम बात करें तो एक जो व्यवहारिकपन जो यहाँ पे है और जो व्यवहारिकता वाला जो रूप नज़र आता है, जिसमें कि हमारी पर्सनल केयर और भी जो चीज़ें उससे रिलेटेड हैं, तो वो सब यहाँ पर होती हैं। और ये हम सबके जीवन में हमने सबने अलग अलग समय पे कभी न कभी महसूस किया है कि जब भी हमारी कोई समस्या हुई तो हम व्यक्तिगत रूप से गुरुजी के पास आकर के या तो एकांतिक वार्तालाप या सेवक के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं और हमें मौका मिलता है और हम अपनी उस बात के समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं अब एक बात करूं अपने जीवन में, 2022 में मुझे एक बड़ी बीमारी हुई, किडनी का कैंसर हुआ। और जब ये जानकारी उस डायग्नोस्टिक के बाद में आई सबके सामने, तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन हुआ, मैं तो हॉस्पिटलाइज था, तो ऋचा जो है ना परम पूज्य दीदी से बात करने के लिए मंदिर आई। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने जो एक आध्यात्मिक चिंतन के साथ में एक ऋचा को आश्वासन दिया कि महाराज है, हम सब मिलके प्रार्थना धुन भजन करेंगे और गुरुजी बैठे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो हम उस पूरे प्रोसेस से निकले और फिर जो मेरा सर्जरी का आगे का काम था वो सब पूरा हुआ। उसके बाद में जब सर्जरी के बाद में मुझे वहाँ से डिस्चार्ज होना था हॉस्पिटल से, तो बात ये थी कि मेरा जो 3rd फ्लोर का घर है तो वहाँ पे सब इन स्टिचेस के साथ में रहना कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो मंदिर से मेरे को गुरुजी की तरफ से सामने से मैसेज आया कि आप मंदिर में ही रुको, और मंदिर में ही मैं रुका करीब 10 या 11 दिन। फिर आशीष भाई से जब बात की तो आशीष भाई ने मेरे लिए एक ऐसी व्यवस्था की जो कि शायद जल्दी से कोई घरवाला भी नहीं करेगा। उन्होंने मेरे लिए ऐसी व्यवस्था की कि जिससे कि मेरे को अपनी लेग्स को और अपनी बॉडी को कहीं पे ऐसे बेंड करने में कोई दिक्कत ना आए जिससे कि स्टिचेस पे कोई इफेक्ट पड़े। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मंदिर है वो सिर्फ मंदिर नहीं है। जनरली जो हमारे सबके मन में एक बात आती है मंदिर नाम सुन करके कि मंदिर है तो वहाँ पे कोई हमारे को पूजा पाठ और नियम, ज़रूर यहाँ पे पूजा पाठ नियम हर चीज़ की बात है, बट उसके बियॉन्ड जो एक पर्सनल केयर है, जो आपको गाइडेंस मिलता है और जो आपको परम पूज्य दीदी और परम पूज्य गुरुजी से जो आपको एंडलेस ब्लेसिंग मिलती है, उसका कोई जवाब नहीं है। हम सबके जीवन में हम सब ने बहुत कुछ सुना है कि तमाम तरीके के ऋण होते हैं, जैसे कि मातृ ऋण, पितृ ऋण। गुरु के बारे में अगर बात की जाए तो हम गुरु के यहाँ शिक्षा दीक्षा के लिए जाते हैं तो गुरु दक्षिणा होती है। वैसे ही अगर हम बात करें कि हमारा जो मंदिर है
मंदिर मीन्स गुरु जी मीन्स मंदिर। तो मंदिर का भी एक हमारा ऋण है, जिसमें कि वो ऋण हम अगर उतारने की बात भी सोचें तो शायद हम कर ना पाएंगे, लेकिन वो ऋण हमारे ऊपर है। और वो मंदिर ने हमारे साथ में, और हम जितने भी बैठे हुए हैं, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है जो कि हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, परिवार के लिए, समाज के लिए एक ऐसा ऋण है जो कि हम शायद कभी इस जीवन में तो नहीं उतार सकते। तो गुरु जी के अथक परिश्रम, अथक प्रयास, इतने बड़े समाज को तैयार करने के लिए जो उनका सब प्रयास रहा है, उसके लिए हम सब उनका धन्यवाद जितना भी करें वो सब कम है, वो कम है। लेकिन हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने हम सबके लिए किया क्या है। एक चीज़ जो मुझे बल देती है वो ये कि गुरुजी हैं तो सब कुछ है। मेरे फादर साहब सतपाल यादव जी, उन्होंने शरीर छोड़ा, धाम सिधारे। वो डेट थी 24 अप्रैल 2021, और उसी दिन मम्मी को भी एडमिट करना पड़ा था हॉस्पिटल में। मम्मी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो 2 हफ्ते के बाद मम्मी वापस आई तो दीदी ने सब ऐसा सेट करवाया था कि उनको एकदम से पूरी बात नहीं बतानी और धीरे धीरे चीज़ बतानी है, जिससे कि उनको एकदम शॉक ना लगे। दीदी ने मम्मी को ये भी चीज़ करवाई थी कि तुझे कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी कहना हो, कुछ भी चाहिए हो, तो मैं बैठी हूँ तेरे लिए, तो मेरे को आके बेझिझक कहना। जब मेरे पापा धाम में गए तो तैयार तो कोई भी नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए, सब शौक ही होता है। लाइफ आपको हर टर्न दिखाती है, और मेरा भी यही एक्सपीरियंस था। तो मेरा एक मेंटल ट्रॉमा था जो कि एक्सटेंड हो ही रहा था। उससे बाहर निकलने में गुरुजी ने एक पिता का पूरा रोल निभाया मेरे लिए, एहसास कराया कि मैं हूँ तेरे लिए हर चीज़ के लिए, और उससे बाहर निकलने में बहुत 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 हेल्प करी। धीरे धीरे टाइम बीता, फिर मेरी शादी फिक्स हुई, और मेरी रिंग सेरेमनी होनी थी 26 जून 2022 को। और ये रिंग सेरेमनी होनी थी मुरादाबाद में, जो कि यहाँ से कुछ 250 किलोमीटर के आसपास होगा, 2.5-3 घंटे का रास्ता है। तो मैंने ऐसा एक बार भी गुरुजी को आके नहीं कहा था कि आप मेरे फंक्शन में आना, या आप आओगे तो अच्छा लगेगा, मतलब ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई थी। तो वो डे आया रिंग सेरेमनी का, और फंक्शन चल रहा था अपना, और मेरे को ऐसा पता चला था कि गुरुजी का ऐसा प्रोग्राम सेट हुआ है कि उन्होंने मुरादाबाद आना है नेती के लिए। सो मुरादाबाद इज़ फेमस फॉर तांबे के मटेरियल, तांबे के चीज़ों के लिए, बर्तनों के लिए। तो उसके लिए गुरुजी ने आना है। संजोग की ऐसी बात है कि मेरी रिंग सेरेमनी, मतलब जो मेन फंक्शन रिंग्स एक्सचेंज हो रही थी, उसी टाइम पे गुरुजी उधर डेस्टिनेशन में पहुँचे, और उनकी डिवाइन प्रेजेंस में ही ये सारा प्रोग्राम हुआ। अब मैंने उनको एक बार भी ऐसा नहीं कहा था। हाँ, उस दिन आने वाले थे, ऐसा था कि उस दिन ही निकल रहे हैं गुरुजी मुरादाबाद के लिए, और लेकिन उनके सामने ही ये सारा प्रोग्राम होगा, ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था। बट ये सारी भगवान की प्लानिंग है, गुरुजी की प्लानिंग होती है। और उन्होंने मुझे एक, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक्सपीरियंस से मुझे ये रियलाइज़ करवाया है कि भले ही मेरे फादर साहब नहीं हैं, फिज़िकली कह लो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ कराया, एक अंदर ये बात
सेट करा दी, ठंडक पहुंचाई है जिस चीज़ से कि मैं हूँ तेरे लिए। कोई भी इवेंट होगा तेरी लाइफ में, बड़ा है छोटा है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तेरा पिता यहाँ बैठा हूँ और मैं सारा सेट कर दूंगा। लगभग 40 साल से भी ज़्यादा मुझे गुरुजी के साथ संबंध में आए हुए मुझे और मेरे परिवार को। और मैं ये पीछे ज़िंदगी में मुड़ के देखता हूँ तो ना आध्यात्मिक रूप से ना व्यावहारिक रूप से मेरी कोई भी चीज़ की कमी रह गई हो। इसी सिलसिले में एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। लगभग 2003 की बात है। तो मुझे फ़ॉरेन जाने का और फ्लाइट में बैठने का बहुत मन होता था, लेकिन मैं जनरली टूर स्लीपर क्लास से ही करता था, तो ये सब मेरे लिए बहुत दूर की बात थी। उस दरमियान मेरे कज़न जो अहमदाबाद में थे, उनको लंदन में एक एग्जीबिशन का काम मिला था और उन्होंने कहा कि राजू तू मेरे साथ चल। तो मैंने उनके लिए वीज़ा के सारे पेपर्स तैयार करे और गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे मुझे मनोज भाई के साथ जाने का है, तो मैं जाऊँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है आप अप्लाई करिए। तो मैंने वीज़ा का अप्लाई करा, लेकिन वो पहले दिन ही मेरा रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरे पास वर्क परमिट नहीं था। ये मैं मंदिर बड़ा मायूस होकर आया कि गुरुजी पूछे क्या हुआ राजू, तो मैं कहा नहीं गुरुजी रिजेक्ट हो गया। तो गुरुजी कहते हैं एम घबरावानो नहीं, આપણે બીજી વાર अप्लाई करीશું। तो फिर मैं मन में सोच रहा था कि भाई इतना वीज़ा फीस मैं कहाँ से कैसे भरूँगा। तो गुरुजी ने कहा तू एक चिंता ना कर, अर्धा पैसा तू भर ने अर्धा पैसा હું ભરીશ અને આપણે अप्लाई करिए। सेम प्रोसीजर दोबारा अप्लाई करा, फॉर्म भरा, वो गया वहाँ पे, लेकिन वो फिर रिजेक्ट हो गया। अब तो बिल्कुल ही मन टूट गया था। मंदिर में गेट में घुसते चौकीदार भी पूछते थे कि राजू भाई क्या हुआ वीज़ा का। मैंने कहा भाई नहीं हुआ है। जैसे गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने कहा भाई, मैं कहा सेम गुरुजी, उन्होंने वर्क परमिट के लिए हमें कैंसिल कर दिया है और अहमदाबाद से भी लोगों का उन सबका भी कैंसिल कर दिया है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं। तो गुरुजी ने तुरंत उस समय राकेश भाई शाह को अपार्टमेंट से बुलाया और मलकानी अंकल भी शाम को आने वाले थे। तो दोनों ने बैठ के एक लेटर लिखवाया जिसमें गुरुजी ने काका जी के प्रसादी के काफ़ी सारे वर्ड्स उसमें ऐड कराए। और वो लेटर की मेरे को 3 कॉपियाँ दी, एक मेरे पास थी, एक वो उसको फॉर्म में एडमिट होके गई और एक राकेश भाई को दी। मेरा इंग्लिश थोड़ा इतना अच्छा नहीं था तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी राकेश भाई को क्या साथ ले जाऊँ एम्बेसी में। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, जनरली इंटरव्यू के टाइम में किसी भी और आदमी उनको साथ अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन राकेश भाई को भी मेरे साथ अंदर ऑफिस तक अलाउड करा। मैंने जैसे ही वो उधर का ऑफिस में गया तो उन्होंने तुरंत मेरे को यही कहा कि भाई मैं आपको ऑलरेडी 2 बार रिजेक्ट कर चुका हूँ, इस बार भी मैं आपको रिजेक्ट ही कर रहा हूँ। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि कम से कम एक लेटर मैंने फॉर्म के साथ दिया, आप प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना वो लीजिए। उसको जैसे से वो फॉर्म भरता गया ऑफिसर, वैसे वैसे उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम चेंज होते गए और आखिर में उसने पढ़ के कहा है कि ठीक है मैं आपको वीज़ा दे रहा हूँ, आई विल ग्रांट द वीज़ा, आप 5 मिनट वेट कीजिए। वो तुरंत ऊपर ऑफिस में अपने ऊपर है सीनियर से मिल के मेरे को उसने वीज़ा के लिए अप्रूव कर दिया। मैं वहाँ से बड़ा खुशी होकर एकदम मंदिर में आया और गुरुजी को बताया गुरुजी मेरा वीज़ा लग गया है। लेकिन उसी दौरान मेरे फादर की तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी। तो गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी फादर की तबीयत भी अच्छी नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं अत्तारे रहवा दे, अपना एक काम करिए, अत्तारे तो वीज़ा में आते ना जा, एग्जीबिशन पर भी 5-6 दिन का ही बचा था। तो कहते हैं जब भी मैं जाऊँगा फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रिप तो मैं तेरे को साथ ज़रूर लेके जाऊँगा। तब मैंने सोचा गुरुजी अभी तक तो गए नहीं, कब जाएंगे, और मेरा तो ये बहुत बड़ा ख्वाब था। मैं कहा ठीक है फिर अब मैं नहीं जाता, गुरुजी ने मना करा है। उसके कुछ सालों बाद गुरुजी का दुबई जाने का हुआ अनुज भाई के कज़न के यहाँ पे, और मैं वही अहमदाबाद में ही बैठा था मेरे कज़न के ऑफिस में। तो गुरुजी का वहाँ फ़ोन आया कि राजू આપણે दुबई જવાનું છે। मगर दुबई तो बहुत दूर है। तो गुरुजी के नहीं तारू नाम लिस्ट में लखी दीधું છે, तू घर में बात करी ले અને तारे तैयारी कर ले। मैं भी घबरा गया कि भाई घर में कैसे बात करूँ दुबई की। फिर मैंने जैसे तैसे कह के घर में बात करी कि भाई मेरे को दुबई गुरुजी के साथ जाना है सत्संग में। तो सब लोग राज़ी हो गए तुरंत ही कि भाई ठीक है दुकान 10 दिन का हम संभाल लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो सब लोगों ने मेरे को पॉजिटिवली जाने के लिए परमिशन दे दी। उसके बाद 2013 में काका जी और पापा जी का शताब्दी समारोह लंदन और पेरिस में मनाया जा रहा था। उसमें भी मुझे साथ में लेके गए और वहाँ मुझे किचन की सेवा करने का भी मौका मिला। उसके बाद गुरुजी सिंगापुर भी गए।
इन सब फॉरेन ट्रिप में गुरुजी का ही हरि भक्तों को साथ ले जाने का कोई फॉरेन में घूमने का उद्देश्य नहीं था, खाली हरि भक्तों को राजी करने का ही मेन उद्देश्य था। तो ये सब देखता हूँ तो यहाँ बैठे जितने भी आप लोग हैं, सबके जीवन में गुरुजी ने कुछ ना कुछ अत्यंत परिश्रम करा है और आज भी करते रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में किसी भी जगह गुरुजी ने कोई भी परिश्रम ना करा हो। और मेरी ज़िंदगी में तो गुरुजी ने, चाहे काजोल की शादी हो, चाहे राहुल का प्रसंग हो, चाहे और भी बना हो, काफ़ी आज भी गुरुजी उसमें निरंतर प्रयत्न करते ही रहते हैं।